जय हिंद दोस्तों। जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड टीचर की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो यदि आप एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस देख लेना है और अभी से तैयारी में लग जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी में लगते हैं तो वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, तो जो एडवांस होगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा, उसी की एक सीट पक्की होगी। तो अभी से आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है और तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों, यदि आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से देख लो और अभी से लग जाओ, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह एक ही निवेदन आपसे कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहले यूनिट की, पहले इकाई की, जिसका नाम है अलजेब्रा यानी बीजगणित। आपको बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला टॉपिक आपका होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, जिसमें आपको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण भी होंगे। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आप देख सकते हैं एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी कहते हैं। इसमें आप विविध श्रेणी को भी पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक आपका होगा सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल और घनों का योगफल आपको निकालना आना चाहिए। चौथा चैप्टर आपका होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय का। तो ये आपका अलजेब्रा वाला यूनिट चल रहा है, यानी बीजगणित वाली इकाई चल रही है। इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। पांचवा टॉपिक आपका होगा बायनॉमियल थ्योरम, यानी द्विपद प्रमेय का। छठा वाला टॉपिक होगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, है ना, चरघातांकी श्रेणी और लघुगणकीय श्रेणी, इनसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद बारी आती है सेट्स की, यानी समुच्चय की। अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर आता है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को आपको बेहतर ढंग से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन जानने होंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन जानने होंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद बारी आती है ग्रुप्स की। ये आपकी ग्रेजुएशन यानी बीएससी का पार्ट है। ग्रुप में आप ग्रुप की पूरी डिफिनेशन, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या होते हैं, लैग्रेंजे थ्योरम के बारे में आपको जानना है। ग्रुप का होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जानकारी लेंगे। इन डिटेल में आपको पढ़ना है। ये आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगी। आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में जो भी ग्रेजुएशन की बुक लगी होगी, आप वहाँ से ग्रुप वाले चैप्टर में जो भी टॉपिक है आपका पूरा वहीं मिल जाएगा। आपको बाहर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला चैप्टर आपका है डिटर्मिनेंट्स, यानी सार्डिक का। सार्डिक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो पूरा डिटर्मिनेंट्स आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए। और आपका 11वां चैप्टर है मैट्रिसेस, यानी आव्यूह। आव्यूह में आप टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानकारी लेंगे, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जाते हैं, जोड़ते हैं आप, घटाते हैं आप, गुणा करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं आप। ठीक है ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में खास तौर पे आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा बीएससी के क्लास की अगर आप बात करें, बीएससी में भी आपने मैट्रिक्स पढ़ा है, तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए। ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, नलिटी कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको 3 इक्वेशन दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करना होगा ना। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। तो
2 या 3 इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, उनको मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे आप सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने क्लास 12 में पढ़ा है, तो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होती हैं किसी मैट्रिक्स की, ये भी आपको निकालना आना चाहिए। और लास्ट में इसमें एक थ्योरम है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैली हैमिल्टन थ्योरम को भी देख लेंगे। मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ इससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, कुछ नहीं लिख पाया उसको मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो जो भी मैंने आपको बोल के बताया वो भी आपको नोट करना, वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये आपका अलजेब्रा वाला यूनिट था जो खत्म हो गया। मैंने 11 टॉपिक इसमें बता दिए, 11 टॉपिक में कुछ चीज़ें मैंने आपको बोल के बताई हैं, तो वो भी आप नोट कर लेंगे, वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला टॉपिक आपका आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस ये पूरा पूरा बीएससी का टॉपिक है, ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर्स, दूसरा देखेंगे बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, तीसरा देखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, चौथा आप देखेंगे कन्वर्जेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक मैं रियल एनालिसिस का बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको बीएससी में पूरा जो बाहर से कुछ भी नहीं देखना है, इसमें कोई भी बाहर का आइटम नहीं है। ग्रेजुएशन में जो भी आपने बुक पढ़ी थी आपको वहीं सारा का सारा मिल जाएगा। खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे रियल एनालिसिस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। और एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी आपको एक सीक्वेंस देगा, एक सीरीज देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए आपके पास 5 से 6 टेस्ट होते हैं, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, है ना, nth रूट टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, रेबीज टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया, पी टेस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है ना। लेबनीज टेस्ट हो गया। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज जब आप पढ़ोगे इनफाइनाइट, खास तौर पे ये रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज का एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज मिल जाएगी। और आप कैसे चेक करोगे कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट है, वहाँ पर आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था, रियल एनालिसिस का यूनिट था, खत्म हुआ। इसमें आपको 4 टॉपिक मैंने बता दिया, आपको ये देख लेना है। खास तौर पे ध्यान रखिएगा, डी मॉर्गन का थ्योरम, डी मॉर्गन टेस्ट हो गया, है ना, फिर लेबनीज टेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका तीसरा यूनिट होगा वेक्टर एनालिसिस का। वेक्टर एनालिसिस में आप जैसा कि जानते हैं ऑपरेशंस विद वेक्टर्स, वेक्टर्स के साथ कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये चीज़ें, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जाहिर तौर पे आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पूरे डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। खास तौर पे जब आप कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो यहीं से निकलता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट पढ़ेंगे, और ये पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ें आपको इंटरमीडिएट में मिलेंगी, कुछ आपको बीएससी में मिल जाएंगी। तो आप दोनों क्लासेस की बुक्स देख लेंगे, जो भी आपने पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज में जो भी बुक्स पढ़े हैं आपको वहीं से सब मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के लिए आपको बाहर की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही बुक आपके लिए काफ़ी है। ओके, चलिए चौथे वाले यूनिट की बात करें तो चौथा यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका पहला चैप्टर मिलेगा, पहला टॉपिक मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्लास 12, क्लास 11th में मिलेगा। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है आपके, वो आप देख लेंगे। फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये भी आपको थोड़ा बहुत इंटर में मिलेगा, हालांकि इंटर का टॉपिक नहीं है, ये आपके ग्रेजुएशन का टॉपिक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद मिलेगा डी माइवर थ्योरम। डी माइवर थ्योरम जो आपका नया सिलेबस चल रहा है 11th 12th में, वहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर पुरानी किताब, आपको जब 6 किताबें चलती थी यूपी बोर्ड की, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट चैप्टर ये पूरा मिलता है, डी माइवर थ्योरम का लास्ट चैप्टर ही था। तो अगर आपको पुरानी बुक मिल जाए तो आपको वहाँ पर ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद है nth रूट ऑफ यूनिटी, आप जानते हैं, जो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला आता है, वो यहीं से निकल के आता है। तो ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानोगे तो उसका इनवर्स कैसे निकालोगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इनवर्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पांचवा टॉपिक मिलेगा हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये तो भैया आपको ग्रेजुएशन में ही मिलेगा, बीएससी की बुक में मिल जाएगी ये चैप्टर। इसके बाद है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये भी मिलेगा आपको वहीं। कॉची रीमान इक्वेशन, ये भी बीएससी का टॉपिक है। एनालिटिक फंक्शन, ये भी बीएससी का टॉपिक है। हार्मोनिक फंक्शन, ये भी आपको बीएससी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चैप्टर आपके हैं जो बीएससी में मिलेंगे, यानी ग्रेजुएशन की बुक में मिलेंगे। तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने बुक पढ़ी है वही आपके लिए काफ़ी है। तो आप चैप्टर देख लीजिए, अपना टॉपिक देख लीजिए और बिल्कुल आप वहीं से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग कैलकुलस, यानी अगला यूनिट आपका पांचवा यूनिट है कैलकुलस का। कैलकुलस में आपका बिल्कुल बेसिक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तो आपको आनी ही चाहिए। अब डिफरेंशियबिलिटी आपने पढ़ लिया तो डिफरेंशिएशन आपको आ ही जाता है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। इसी में आपका रोलिंस थ्योरम आ गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आ गया, ये आपको क्लास 12 में मिल जाएगी। फिर है ससेप्टिव डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत आपको इंटर में झलक मिलती है, बाकी ये बीएससी का टॉपिक है, बीएससी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है जो इंटर में पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी जब पढ़ा था तो हमको भी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन के बेस पे भी अगर आप इंटीग्रेट टीचर बनने जा रहे हैं तो भी आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक देख लेना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक देख लेना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद पांचवा टॉपिक है आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब आप कहोगे ये तो पहले ही देख लिया था। नहीं भैया, आगे देखो, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। ये सिंगल वेरिएबल पर ही आप क्लास 12 में पढ़ते हो, सिंगल वेरिएबल वाला आपको बीएससी में मिलेगा डबल वेरिएबल यानी टू वेरिएबल का, तो आपको ये भी देख लेना है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका छठवां टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा बहुत आपको इंटर में दिखता है, हालांकि ये डिटेल में आप जानोगे बीएससी की बुक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन है, पूरा इंटीग्रेशन, इसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ोगे। और इसी में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें हम एरिया निकालना सीखते हैं, है ना, एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो नवा चैप्टर आपका हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये क्लास 12 की बुक से आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर आपका छठा यूनिट है ज्योमेट्री का, है ना, ज्योमेट्री आपका छठा यूनिट है। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिकली आपको क्लास 12 में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला, ये भी आपके क्लास 11 में मिल जाएगी, ठीक। ये दोनों 11 के टॉपिक हैं ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला 11 में मिल जाएगी। इसके बाद है तीसरा एजिम्पटोस ऑफ हाइपरबोला। तो एजिम्पटोस आपका बीएससी में एक चैप्टर ही है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर है ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो भैया ये भी आपको क्लास 11 में मिल जाएगी, है ना। अगर क्लास 11 में नहीं मिलती है तो आप पुरानी बुक देखें, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी जो 6 किताबें वो तो आपके पास अगर मिल जाती हैं तो बहुत ही बेस्ट है, वो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, ओके। इसके बाद आपका है पांचवा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो ये तो आपको क्लास 12 में मिल जाएगा। फिर है कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन, ये भी क्लास 12 में मिल जाएगा, पूरा चैप्टर ही है। फिर है कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखें आठवां चैप्टर है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये भी आपको क्लास 12 में मिल जाएगी। फिर है नाइन्थ एंगल बिटवीन टू लाइंस टू प्लेन्स एंड ए लाइन एंड ए प्लेन, ये भी मिल जाएगा आपको क्लास 12 में। तो ये कुछ आप टॉपिक आपको क्लास 12 में मिल जाएंगे और कुछ आपको बीएससी में मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आप इन टॉपिक्स में देखें तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लास 12 में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये भी आपको क्लास 12 में ही मिल जाएगा भैया, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3D, जब आप 3D पढ़ोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर आपका स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर, ये तो भैया इंटर में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको बीएससी की बुक में ही देखनी पड़ेगी। तो बीएससी की बुक में आपको ये मिल जाएगा स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर, ओके।
सातवां यूनिट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। थोड़ा इसको कहने में प्रॉब्लम होती है, आप जानते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास टेंथ का। फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा, ये भी क्लास 10 में मिल जाएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10 का है। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा क्लास 10 का टॉपिक है। तो ये आपको क्लास 10 में मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास 10 से आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है आपका थ्योरम्स ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो भैया ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको आप देख लेंगे। खास तौर पे थ्योरम्स ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वाला तो आपको देख ही लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया था, वो मैंने आपको बोलकर बताया। जो मैंने लिखा था उसको आप नोट कर लें, जो टॉपिक मैंने लिखा है उसको आप नोट कर लें, और जो मैंने आपको बोलकर बताया वो भी आप नोट कर लें। पूरा टॉपिक नोट कर लें, पूरा सिलेबस नोट कर लें और अभी से लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। और अगर आप पहले से लगे रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए लाइक। और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।